हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। कैसे हो आप सब। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कोई रिएक्शन वीडियो। तो जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने वाली हूँ उसका टाइटल है एक तवाइफ की कहानी, और ये बयान दे रहे हैं मौलाना तारिक जमील जी। तो पहले बयान सुन लेते हैं, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। किसने बच्चियों को घुंघरू पहनाए? यहूदियों ने आकर। मैं तवाइफों के बाजार भी जाता हूं अल्लाह के फजल से, उन बच्चियों की कहानी सुन के मेरा कलेजा फट जाता। ये तवाइफ बन गई और नचाने वाला वैसे का वैसा साहबी रहा, जिसने घुंघरू पहनाए, जिसने उसकी इज्जत से उसकी इज्जत को पैसों पे खरीदा, वो तो वैसे का वैसा साहब है। और जो बिक गई, अपनी गुर्बत की मारी हुई, वो तवाइफ बन गई, वो रंडी बन गई। किसने इनको तवाइफ बनाया है? किसने इनको रंडी बनाया है? किसने इन्हें घुंघरू पहनाए? डिफेंस वालों ने नहीं पहनाए, कराची, मुल्तान, लाहौर वालों ने नहीं पहनाए। किसने पहनाए हैं? तुम्हारे अंदर हया होता तो किसी गरीब की बेटी को घुंघरू ना बांधने पड़ते। मालदार सखी होते तो किसी गरीब की बच्ची की इज्जत नीलाम ना होती। बनी इसराइल में एक नौजवान था, किफल उसका नाम था। मेरे नबी ने किस्सा सुना है तिरमिजी में। वो रोजाना नई लड़की लाता था अपनी अयाशी के लिए। एक रात एक लड़की को लेकर आया, 60 दिनार, 60 दिनार, 60 दिनार आज का 30 लाख रुपया है। 60 दिनार आज का 30 लाख रुपया है एक रात का। जब कमरे में आया तो वो लड़की बैठी रो रही थी। तो किफल ने कहा, क्यों रो रही हो? मैं जबरदस्ती तो नहीं लाया। तो उस लड़की ने कहा, किफल, मैं इज्जतदार हूं, मेरी इज्जत नीलाम हुई है फकर की वजह से। मैं इज्जतदार हूं, मेरी इज्जत आज नीलाम हुई है फकर की वजह से। जब मालदार लोग गरीबों पे खर्च नहीं करते, गाड़ियों के मॉडल बदलते हैं, हर साल नए प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। किसी को बिठा दो, नून लीग आ जाए, काफ लीग आ जाए, ये नहीं नहीं नहीं, ऊपर से फैसले आएंगे। वो आएंगे जब मैं और आप अल्लाह से सुलह करेंगे। तो किफल रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। कहा, बहन, जिस इज्जत के साथ आई थी उसी इज्जत के साथ वापस चली जा। और मैं बड़ा कुत्ता इंसान हूं, मैं तेरे आंसुओं के तुफैल तौबा करता हूं, या मेरे लिए बख्शिश की दुआ कर दे। और किफल को नहीं पता होने वाला क्या है आगे। वो लड़की घर पहुंची, पीछे किफल बैठा बैठा मर गया। जिस हाल में ये जिंदगी गुजार रहा था, कल इसकी मैयत को कंधा देने कोई ना था, गुस्ल देने कोई ना था, दफन करने कोई ना था। ये ऐसी गलत जिंदगी वाला था। वाह ए मेरे रब, देख रहा है तू, सुन रहा। और हम तो मोहम्मद मुस्तफा के उम्मती बैठे। ये तो मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है और हम तो मोहम्मद मुस्तफा के उम्मती बैठे हुए हैं। मेरे रब, मेरे रब, काश अपने अल्लाह को भी कहीं ढूंढते, कहीं उसके हबीब की प्यारी जिंदगी ढूंढते। माओ को बुखार चढ़ा हुआ है, कितने ए आए, कितने ए आए, कितने बी आए, कितने सी आए। ताजरों को बुखार चढ़ा हुआ है, इस साल प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, अगला कब शुरू होगा, अगला कब शुरू होगा। मेरे रब ने अगले दिन जब सुबह हुई और लोग उठे तो उन्होंने देखा तो किफल के दरवाजे पर लिखा हुआ था, बड़ा नूरानी चमकता हुआ, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफले। ए लोगों, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है। इस लिखने का क्या मतलब था? कि जाओ कंधा दो, जाओ गुस्ल दो, जाओ कब्र में उतारो, हमने माफ कर दिया। और ये तो अल्लाह के नबी की उम्मत है। अगर अपने मसाइल का हल करना है तो कुरान में ढूंढो, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। कुरान में ढूंढो,
वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफा, कुरान में ढूंढो उहकमत आयातुहु थुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर, कुरान में ढूंढो वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमातिही, कुरान में ढूंढो इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुवा बिल हज़ल, ये मेरे रब का कलाम है, पैगाम है। आओ अपना हाथ छुड़ाकर अल्लाह के हबीब के हाथों में दे दो। मेरे रब ने ऐलान किया, या सूद छोड़ दो या मैं और मेरा रसूल तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग करेंगे। और बड़ी आसानी से कह देते हैं सूद के बगैर फिर तिजारत कैसे चलेगी? या अल्लाह को राजी कर लो या तिजारत चला। अल्लाह का कुरान भी झूठा, अल्लाह भी झूठा, अल्लाह का नबी भी झूठा। चलेगी तिजारत, हिर्स और हवस छोड़ दो, चलेगी तिजारत, झूठ छोड़ दो, चलेगी तिजारत, लालच छोड़ दो, चलेगी तिजारत, तमा छोड़ दो, चलेगी तिजारत, हवस छोड़ दो, चलेगी। अल्लाह सच्चा या मैं सच्चा, मेरा नबी सच्चा या मैं सच्चा। 100 में 100 अफसर रिश्वत लेता हो, जब हर ताकतवर जालिम हो, जहां का गरीब भी जालिम हो, जहां हर मर्द औरत झूठ बोले, जहां हर आदमी दाव लगे तो धोखा देने से बाज ना आए, रेडी वाला भी धोखा देने से बाज नहीं आता। हमारा मजदूर धोखेबाज है कि 8 घंटे का काम 48 घंटे में करता है। हमारा मिस्त्री धोखेबाज है, 1 हफ्ते का काम 1 महीने में करता है। मैं कहां कहां और क्या क्या दिखाऊं। फैसलाबाद फजर की नमाज पढ़ के निकला सैर करने, वापस आया तो एक रेडी वाला नजर आया दूर से, सफेद पगड़ी सफेद दाढ़ी। रेडी वाले आमतौर पर ऐसे नहीं होते, दुनिया के भी गरीब होते हैं, दीन के भी गरीब होते हैं। तो मुझे बड़े प्यारे लगे वो बुजुर्ग। तो मैं जब उनके करीब से गुजरा तो मैंने उनको एक दफा फिर यूं देखा, तो मैंने देखा वैसे रो रहे थे खामोश आंसुओं के साथ, और उनका एक हाथ था रेडी के ऊपर और एक हाथ था पेटी के ऊपर, और ऐसे आंसू गिर रहे थे ऐसे। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा बुजुर्गों खैरियत है, क्यों रो रहे हैं? तो कुछ बोली नहीं, खोल कर कुछ बोले नहीं, पेटी मेरे आगे ऐसे उल्टा दी, सारी रेड़ी पर सेब बिखर गए। जो पहली लेयर थी वो सुथरे सेब थे, नीचे सारे गले हुए सेब थे। ये किसी ताकतवर ने धोखा नहीं दिया, ये एक मजदूर ने धोखा दिया है, एक बाग खरीदने वाले ने धोखा दिया है, जिसने 1,00,000-2 लाख में सेब का बाग खरीदा होगा और उसने अपने गंदे भी निकाले होंगे। हाय हाय हाय, वो कहने लगे बेटा मैं बहुत गरीब हूं। ये जो उन्होंने बहुत पे जोर दिया, या आज भी जब मैं ये किस्सा सुनाता हूं मेरा जख्म ऐसे ताजा हो जाता है कि लगता है वो बहुत का लफ्ज फिर खंजर की तरह मेरे दिल में उतर गया है। बेटा मैं बहुत गरीब हूं, मैं सुबह सवेरे मंडी जाता हूं, एक पेटी लाता हूं मौसम के फल की, असर तक वो बिक जाती, फिर मैं अपने बच्चों के लिए ताजा आटा लेके, आज किसी ने मेरे बच्चों की रोटी मुझसे छीन ली। तुम्हारी पुलिस तुम्हें अमन कैसे देगी, तुम्हारी फौज तुम्हें अमन कैसे देगी, जब मैंने तुमने सबने अल्लाह उसके रसूल से बगावत का झंडा उठाया। इन सब बड़े ताजरों ने बैंकों को आबाद किया हुआ है, इनका रोना क्या रो। छोटे छोटे लोगों ने भी सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं कि हमारे पैसे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं ख्याल आता कि हमने अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ जंग की हुई। नमाज छोड़ दो अल्लाह नाराज है, शराब पियो अल्लाह नाराज है,
روزہ نہ رکھو اللہ ناراض ہے، زکات نہ دو اللہ ناراض، یہ تو چھوٹے گناہ، کافر مشرک اللہ ناراض ہے، لیکن اس دھرتی پر صرف ایک گناہ ہے، اللہ کے واسطے میری سنو۔ عقیل نے بڑے بڑے لوگ بھی بلائے ہوں گے، اللہ کے واسطے میری بات سنو، میری فریاد سنو۔ میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، میں عقیل کے پیسوں پہ یہاں نہیں آیا ہوں، میری سنو۔ میرا رب کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ جس کے پاس 4 پیسے زیادہ آتے ہیں وہ بینک بنا کے بیٹھ جاتا، بینک خرید لے۔ پہلے اللہ سے صلح تو کرو۔ کہتے ہو چوریاں ہیں، ڈاکے ہیں، وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، واللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، بد دعا نہیں کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، چونکہ اگر یہ اس حال میں مر گئے تو بڑی خوفناک جہنم میں جائیں گے، اور یہ میرے نبی کے امتی ہیں، نہ انہیں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا نہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جہنم کی آگ اس سے الگ ہے۔ یا تو اللہ کی جہنم کو جا کے پانی سے بجھا دو، قصہ ہی مکا دو، اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، جزا سزا کا تصور مٹا دو، اور اتنے طاقتور بن جاؤ کہ آج تم لوگوں کی گردنیں اتارتے ہو تو کل جب ملک الموت تمہاری روح کھینچنے کے لیے آئے تو اس کو بھی کلاشنکوف مار دینا اور اس کے بھی سامنے کھڑے ہو کے دکھا دینا، یا اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں اٹھا کے قبر میں لے جا رہے ہوں تو جانے سے انکار کر دینا، اڑ جانا، میں نہیں جانتا لال و زور، یا منکر نکیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ، یا اللہ کے سامنے قیامت کے دن اڑ کے دکھاؤ، یا یہ کرتوت کر کے میرے نبی سامنے کر کے ہم کیسی امت ہیں جس کے لاڈلوں کے سر ذبح کٹ گئے۔ ارے بکرے کو ذبح کرتے ہوئے بھی رحم آ جاتا ہے۔ اپنی قربانی کے جانور کے سر پہ کھڑا ہونا مستحب ہے، میں نہیں کھڑا ہو سکتا، میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ اور پیچھے مڑ کے دیکھو 61 ہجری میں حسین کا سر گلا کاٹا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے بکرے کی طرح، اس کے معصوم عبداللہ کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے علی کو ذبح کیا جا رہا ہے، اے حسن کے قاسم کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور حسین کا کٹا سر ابن زیاد کے سامنے وہ منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے، اور ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹ، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ان ہونٹوں کے پوسے لیے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ آؤ آج مل کے اللہ کی دوزخ کو بجھا دیں اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دیں، اور منکر نکیر اور اسرائیل کو بھی کلاشنکوف سے اڑا دیں، پھر جاؤ جو مرضی عزتیں لوٹو، قتل کرو، بندے اٹھاؤ، سود کھاؤ، نوکروں کو مارو، نوکروں کو گالیاں دو۔ ہر گھر میں نوکر بے عزت نہیں ہو رہے، ہر گھر میں نوکرانیاں بے عزت نہیں ہو رہی۔ بیگم سے چائے کی پیالی نہیں پورا سیٹ ٹوٹ جائے تو صرف اتنا کہتے اوہ سیٹ ٹوٹ گیا، اور نوکرانی سے پیالی ٹوٹ جائے تو اس کی عزت اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے تو بس اوہ گاڑی لگ گئی، ڈرائیور کے ہاتھوں گاڑی لگ جائے تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی۔ کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ ملازم کو وقت کے تنخواہ نہیں دیتے، کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ 2-2 لاکھ کا سوٹ پہن کر 35 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں، اور غریب کا اپنا نوکر آ جائے میرا بچہ بیمار ہے پیسے دے دیں، تمہیں پتہ آج کل بڑا مندہ ہے، کوئی پیسے ہیں کوئی نہیں۔ کیا یہ نہیں ہو رہا؟ جب یہ ہو رہا ہے تو پھر پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں آؤ مل کر توبہ کریں، آؤ اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اللہ سے صلح کریں، اعلان جنگ اللہ سے،
اور کہتے ہو حکومت والوں سے امن لاؤ. یہ امن لا سکتے ہیں؟ ہمارے جیسے کمزور ہیں. پولیس امن لا سکتی؟ سارے پاکستان کی پولیس 6-7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ سارے پاکستان کی فوج 7-8 لاکھ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں اسے بلاؤ جو سوتا نہیں, اسے بلاؤ جو اونگتا نہیں, اسے بلاؤ جو ڈرتا نہیں, اسے بلاؤ جو دبتا نہیں, اسے بلاؤ جو گھبراتا نہیں, اسے بلاؤ جس کے لشکر کی حد نہیں, جس کی ذات کی حد نہیں, جس کی طاقت کی حد نہیں, جس کے خزانوں کی حد نہیں, جس کی قوت کی حد نہیں, جس کے ملک کی حد نہیں, جس کی شاہی کی حد نہیں, جس کی کبریائی کی حد نہیں, جس کی عظمت کی حد نہیں, جس کی ہیبت کی حد نہیں, جس کے لشکروں کی حد نہیں, جس کی جاہ و جلال کو زوال نہیں, جس کی ذات کو موت نہیں, جس کی ذات کو حاجت ضرورت نہیں. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے. وہ کون ہے؟ وہ رحیم ہے. وہ کون ہے؟ وہ الملک القدوس ہے. وہ کون ہے؟ وہ السلام المؤمن المہیمن ہے. وہ کون ہے؟ وہ العزیز الجبار المتکبر. وہ کون ہے؟ وہ ہے جو تمہاری شارخ سے زیادہ قریب ہے اور اسی کو ہم ننگے ہوئے کھڑے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان جس میں انہوں نے جو بیان کی شروعات کی تھی وہ ایک طوائف کی چھوٹی سی کہانی تھی. ویڈیو کا ٹائٹل حالانکہ یہی تھا بٹ اس کا پارٹ بالکل بگننگ میں تھا اور اس کے بعد انہوں نے بہت ساری چیزیں بالکل دنیاوی حقیقت ہمارے سامنے لا کر کھڑی کر دی کہ ایکچولی میں وہ کیا رہا ہے. ایک طوائف والی جو انہوں نے سٹوری چھوٹی سی بتائی تھی کہ جس میں وہ لڑکی ہوتی ہے اور اس کو وہ کون لے آتا ہے تو وہ لڑکی جب بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے آنسو دیکھ کے وہ بندہ بھی پگھل جاتا ہے کیونکہ وہ لڑکی بہت زیادہ عزت دار ہوتی ہے, عزت دار گھرانے سے ہوتی ہے. تو وہ بھی اس کو دیکھ کے بولتا ہے کہ جا تجھے میں نے آزاد کیا. سو وہ والی چیز اور اس کی اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس کو مطلب معاف بھی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کیونکہ اس کی جب اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اس بندے کی جو اس لڑکی کو آزاد کر دیتا ہے اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ مر جاتا ہے, نہیں بچ پاتا. لیکن یہ ہے کہ اس کی اس چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں جب اعلان آتا ہے کہ جا تجھے معاف کیا. اس کے بعد مولانا نے جتنی بھی باتیں بتائی ہیں وہ سچ میں باتیں تو بالکل سچ ہیں. اب آج کی ڈیٹ میں اتنا مطلب اس کو میں ایک انگلش میں ایک ورڈ ہم بولتے ہیں کرپشن. ہم پولیٹیشین کے لیے تو بہت جلدی یہ ورڈ بول دیتے ہیں کرپٹیڈ ہے, کرپشن ہے, بہت زیادہ یہ ہے وہ ہے, پولیس کے لیے بول دیتے ہیں. بٹ ہم کبھی اپنے اندر نہیں جھانک کے دیکھتے کہ ہمارے اندر بھی 1000 کمیاں ہیں. کتنی ساری کمیاں ہیں اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو گننا شروع کریں. اور پتہ ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہی بڑا گناہ بنتا ہے. مطلب اگر ہم چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں نا تو وہی چیزیں آگے جا کے جو ہے بڑی کرائم والی چیزیں بن جاتی. اس پورے بیان کا اگر ہم ایک سمری نکالیں, اگر پورے بیان کو سمرائز کرتے ہیں تو بیسک جو فنڈا ہے وہ یہی ہے کہ اگر جو امیر ہیں وہ غریبوں کی مدد کریں گے, انہیں اچھے سے ٹریٹ کریں گے تو بہت ساری مصیبتیں ہیں, بہت ساری پرابلمس ہیں جو ان کی سالو ہو جائیں گی. انہوں نے بہت اچھے سے سمجھایا ہے کہ ایک امیر کا تو کچھ نہیں جاتا, وہ تو دھوکہ دے دیتا ہے غریب کو لوٹ لیتا ہے یا پھر اس کے ساتھ دغا کر دیتا ہے, اس کو سنا دیتا ہے, اس کی بے عزتی کر دیتا ہے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ. لیکن اس سے غریب پہ کیا گزرتی ہے نا وہ ہم کبھی فیل نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہمیشہ ہی ہوتا آیا ہے کہ جو ہمارے کام کرتے ہیں, ہم سے نیچے ہوتے ہیں, ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں, ان کی بے عزتی کرنا ہمارا حق سمجھ لیتا ہے. تو یہ بہت غلط ہے یار. انسان کو انسان کے جیسے ٹریٹ کرو اور کسی سے بھی ڈس ریسپیکٹفل کیوں ہونا ہے, ہر کسی کی رسپیکٹ کرو, ٹھیک ہے. تو کسی کو بھی چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھنا ہوتا ہے, رسپیکٹ سب کی کرنی ہوتی ہے. غلطی ہوئی ہے اسے سمجھو, معاف کرو. ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو ان کی اوقات ہی یاد دلا دیں یا ان کی عزت ہی اتار دیں اس بات پہ کہ تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں. ایسے سنا دیتے ہیں لوگ, کافی بے رخی سے پیش آتے ہیں, کافی اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں, انہیں حق لگتا ہے خود کا کہ یہ تو ہم سے چھوٹے کہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے. تو یہ بہت غلط ہے کیونکہ دیکھو دغا ہر کوئی کر رہا ہے. جیسے انہوں نے بولا نا کہ ایک مستری ہے وہ 1 ہفتے کا کام کرنے میں 1 مہینہ لے لیتا ہے, تو دغا تو ہم کر رہے ہیں لیکن بھگوان ہے, اللہ ہے, وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں نا. تو وہ لاسٹ میں ہمارا حساب کریں گے, تب ہم بچ نہیں پائیں گے. جیسے کہ اسٹارٹنگ میں بتایا گیا تھا بہت پینفل اور بہت ایموشنل تھا. ہم دونوں بیچ میں کچھ بول بھی نہیں پائے ہیں. سچ میں بہت زیادہ ایموشنل اور بہت زیادہ پینفل تھا. جب ہم دیکھ رہے تھے تو اس میں پورے کھوئے ہوئے تھے. ہم لوگوں کے منہ سے ایک ورڈ بھی نہیں نکلا ہے.
जिस टाइप से उन्होंने समझाया है। स्टार्टिंग में जब उन्होंने वो तवाइफ वाली स्टोरी सुनाई थी वो भी बहुत पेनफुल थी और बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया था और कहा भी बिल्कुल सही है, जो बताया है, जो बोला है बिल्कुल एक एक वर्ड उनका बहुत ही अच्छा था। मतलब अगर इंसान उसे फॉलो करे तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ वो कर सकता है। हाँ, हर बंदा उनकी बताई हुई राह पे चलना चाहे तो, और वो चला भी रहे हैं। बहुत सारे लोग, अगर जितने लोग उनमें से हैं, अगर 50% भी उनकी बातों को मानते होंगे तो बहुत अच्छी सी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों को इतना अच्छे से मोटिवेट कर रहे हैं। हाँ, और एंड में जैसा और एंड में जैसा उन्होंने वो चीज़ समझाई कि गरीबों को हर लोग परेशान करते हैं। अपने से ऊपर वाले लोगों के पास जब हम जाते हैं तो हमारी वो चीज़ नहीं होती कि हम उनसे अगर एक एग्जाम्पल ही ले लो, हम मॉल में जाते हैं तो हम 1 रुपये भी कम नहीं कराते, और हम लोकल शॉप से सामान लेते हैं तो उनसे कम कराएंगे, रिक्शा वाले से कम कराएंगे, जो नीचे हम लोगों से सताते हैं। हाँ, जो हम लोगों से नीचे होगा हमेशा उन्हीं लोगों को लोग सताते हैं। ये रियलिटी है और सच में मतलब ये बहुत ज़्यादा है इस टाइम। कितों शुरू किया उन्होंने एक तवाइफ का ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਾਸ ਇਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਵਾਈਫਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਆ ਹੈ ਹਨਾ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ, ਕਿ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟਦੇ ਵੇਖੇ ਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਲਾਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ, ਚਲੋ ਮੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਚਲੋ कोई गल नहीं। मौलाना तारिक जमील जी बयान एंड बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही इमोशनल वीडियो था, ये बयान था एंड मोस्ट इमोशनल। मैंने इतना ज़्यादा इमोशनल बयान कभी नहीं सुना एंड उन्होंने कितने इम्पोर्टेंट बात बताई उन्होंने एंड बहुत ज़्यादा मतलब मीनिंगफुल पॉइंट्स बताए, वर्ड्स बताए, नॉलेजेबल थे, बहुत ज़्यादा इतने इमोशनल थे सच्ची में। आप सबको गाइस पता ही होगा वो कितना इमोशनल हो गए थे एंड हम भी सुन ही रहे थे बड़े उनको ध्यान से। बहुत जितना हो सके उतना गरीबों की हेल्प कीजिए एंड जैसे उन्होंने बोला कि अगर हम खुद से हमारी अगर गाड़ी ठोकर लग जाए तो कुछ नहीं, अगर ड्राइवर ने ठोक दी तो हम उसकी इज्जत उसके हाथों में पकड़ा देते हैं, ऐसा करते हैं तो बहुत। खुद 35 लाख के सूट पहनते हैं एंड इतने लाखों की घड़ियां पहनते हैं, अगर कोई गरीब आ जाए पैसे मांगने तो बोलते हैं कि मंदी चल रही है, पैसे नहीं है, ऐसा वैसा। तो बहुत ज़्यादा बयान, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बयान देते हैं, हम बहुत अच्छा लगता है इनका बयान जो रहता है, बहुत अच्छी चीज़ सिखाते हैं बहुत। ये मतलब आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, आप लोग को यह सच में आपको लोगों को बहुत बुरा लगेगा अगर कोई ऐसा करता होगा तो भाई, क्योंकि भाई मैं तो इस सब चीज़ से बहुत ज़्यादा डरता हूँ क्यों बेबी। यस, तो गाइस आप लोग ज़रूर गाइस ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर भी जाके पूरा वीडियो आप लोग देखना गाइस। बहुत ही अच्छा मतलब आपको कुछ सिखा रहे हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो गाइस, बहुत अच्छा बयान देते हैं ये, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहता है लेकिन बहुत ही सही बात बोलते हैं एकदम, एक एक बात में इनके कुछ ना कुछ सीख रहती है। बेबी आपको कैसा लगा? इनकी तो सभी वीडियोस बहुत अच्छी होती है, तो आप लोग ज़रूर देखना। और जैसे कि ये वीडियो पे ऐसा था कि जो आजकल नौकरों के साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी करते हैं, अच्छे से यानी तमीज़ से बात नहीं करते, नौकर ही नहीं किसी गरीब इंसान के साथ भी ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। आसपास के कोई है ना, वो लोग से अच्छे से रहना चाहिए, तो मतलब इज्जत देनी चाहिए सभी को। तो गाइस अगर आप लोग न्यू हो गए तो लाइक ज़रूर। इतना इमोशनल सा बयान था। एक कहानी शुरू हुई थी तवाहिफ से ना, तवाहिफ की कहानी से शुरू हुई, लेकिन ये कहानी कहाँ की कहाँ पहुँच गई और पहुँचना भी ज़रूरी, क्योंकि ऐसी बातें ना हम लोगों को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग बहुत कम ऐसी चीज़ों को सुनते हैं, आपको पता ही होगा ना, लेकिन जो जो बातें इन्होंने इस वीडियो में कही हैं वो एकदम सच बात कही है, एक भी बात इनमें झूठ नहीं है ना। अगर उन्होंने कहा कि अगर जो लड़कियाँ जो है ना
वो ग्रुप क्यों बांधती हैं, वो इसलिए बांधती हैं कि बहुत सारे से लोग हैं जो किसी को शौक नहीं होता, मतलब इस चीज़ की मजबूरी होती है, और हम मतलब ऐसा है कि उस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं बहुत से लोग, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब अपने से जो मतलब नीचा हो उसके साथ तो बिल्कुल भी ही नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि पता नहीं कोई किस मजबूरी में क्या कदम उठाता है, तो लोग फिर उसको इतना ज़्यादा ही वो करते हैं ना। और ये वाली लाइन कितनी प्यारी थी ना, ये वाला पैराग्राफ कितना सही था कि जैसे एक अपनी वाइफ से कप टूट जाएगा ना तो बोला कि वो कोई बात नहीं टूट गया ना, लेकिन जब नौकरानी से टूटे तो उसको ऐसे मतलब नहीं करना चाहिए गाइस। वो भी हम सब इंसान है ना, वो तो हर किसी की अपनी अपनी किस्मत होती है। तो वही ना कि 2 लाख का सूट पहन लो, 35 लाख की घड़ी पहन लो, तो उससे आप जो है बहुत ही इमोशनल और पेनफुल जो है बयान था। मुझे ऐसा लगता है कि मौलाना जी के मोस्टली जो बयान होते हैं वो इमोशनली होते हैं, बट आज तो मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल कर लिया। बट मौलाना जी थ्रू आउट वीडियो में बहुत ज्यादा रो रहे थे और उनको देख के ज्यादा मतलब रोना आ रहा था, बट मैंने तो अपने आप को बहुत कंट्रोल कर लिया आज। पूरे बयान में 2 जो वाकया थे वो काफी इमोशनल थे, एक तवाइफ वाला और एक बुजुर्ग वाला जो फ्रूट वगैरह सेल करते हैं। जो तवाइफ की स्टोरी होती है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की ऐसे काम करना चाहती है, कोई ना कोई मजबूरी या कोई मुसीबत में वो जब फंस जाती हैं तो इस तरीके के काम उनको करने पड़ जाते हैं। अगर आपके पास इतने पैसे हैं, इतने आप एलिजिबल हो कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो, कुछ चंद पैसों के पीछे छोटी छोटी लड़कियों को नर्क में ना जाना पड़े, तो अगर आप वो कर सकते हैं तो इससे बढ़िया काम और बड़ा काम कोई भी नहीं हो सकता। जैसा कि मौलाना जी ने कहा कि आप 33 लाख की गाड़ियां, नए नए मॉडल आप चेंज कर रहे हो, और किसी के लिए 300 रुपए भी कितने मायने रखते हैं इसका अंदाजा हम लगा नहीं सकते। और दूसरी बात जो फ्रूट वाले बुजुर्ग के लिए कही गई थी, तो एक्चुअली में मेरे जो नाना जी हैं उनको भी किसी ने धोखा दिया था। वो बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, साउथ अफ्रीका में वो रहते थे, बट उनको भी किसी ने धोखा दिया। तो एक टाइम ऐसा है कि उनको भी जो है रेडी पे फ्रूट वगैरह सेल करने पड़े। तो मुझे एकदम से मेरे नाना जी याद आ गए, क्योंकि वो भी उस टाइम पे बुजुर्ग थे जब फ्रूट वगैरह वो सेल करते थे। अभी तो वो नहीं है हमारे बीच, तो एकदम से उनकी याद आ गई। तो मेरा उस टाइम मेरा दिल थोड़ा सा भर आया था, क्योंकि किसी की भी सिचुएशन हम तभी समझ सकते हैं जब उस जगह पे हम अपने आप को रखें या अपनी फैमिली मेंबर्स को रखें। क्योंकि अभी टाइम इतना बदल गया है, हम लोग इतने कठोर हो चुके हैं कि किसी और की फीलिंग्स हमें इतनी जल्दी समझ नहीं आती। जब तक हम अपने आप को ना रखें, अपनी फैमिली मेंबर्स को ना रखें, आपके लिए जो एक छोटा सा धोखा है कि आपको लगता है कि इससे हमारा काम निकल जाएगा या इससे कुछ नहीं होता है, मतलब, लेकिन वो किसी के लिए कितनी बड़ी चीज है वो वही जान सकता है। तो मौलाना जी ने बोला झूठ भी ना बोले, और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। बट मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, जो मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो आप लोगों के साथ थोड़ा मोटा शेयर कर रही हूँ, कि जो सच बोलता है ना, मुझे ऐसा लगता है वो ज्यादा मुसीबतों में फंस जाता है। मैं यूं नहीं कह रही हूँ कि आप लोग झूठ बोलो, एक्चुअली में मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं बोल सकती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को सच बता देते हैं तो कोई हमारा गला नहीं काटने वाला है। गला कोई भी किसी का नहीं काटता है अगर हम किसी को सच बता देते हैं। थोड़ा मोटा झगड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सच बोलते हैं तो हम बहुत ज्यादा मुसीबतों में फंस जाते हैं, और वो बंदा बहुत ज्यादा मुसीबतों में फंसता है। पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बट मैं तो आपको यही कहूंगी कि सच्चे इंसान के पास ज्यादा मुसीबतें आती है, बट उसको फेस करना चाहिए और सच के रास्ते पे टिके रहना चाहिए। तो गाइस, ये थी आज की रिएक्शन वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।